जय माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए क्लास 10th का एक्सरसाइज 5 टॉपिक चल रहा है, चैप्टर जो है नया चैप्टर प्राइस का। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, MVVI क्वेश्चन। देखिए पहले क्वेश्चन को सबसे पहले लंबू भाई परीक्षा में आप जाइएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना, आंख से क्वेश्चन पढ़ना, कान से क्वेश्चन न पढ़ना। आज के लड़का कान से क्वेश्चन पढ़ता है, तो कान से क्वेश्चन पढ़े तो तुम्हें अति से लिखिए, गौर से लिखना। क्वेश्चन कान से न पढ़ाता, आंख से देखा जाता है। आंख से क्वेश्चन को देखिए, हाथ से लिखना, नाक से न लिखा जाता है। क्वेश्चन सबसे पहले लंबू भाई आपका दिमाग बोर्ड पर होना चाहिए। दो सिक्के को बस, आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे ही नहीं, दिमाग चाहिए। देखिए मैथ बराबर आदमी क्यों बोलता है कि मैथ बड़ा भारी सब्जेक्ट है, लड़का सब बोलता है, हर एक आदमी इस विषय को बदनाम कर दिया हुआ है कि बड़ा भारी विषय है। हम बोलते हैं कि रे भाई हल्का विषय है, लड़का बोले भारी विषय है, हम बोले हल्का विषय है, लड़का बोलता है भारी विषय है। भारी विषय ये चलते हो गए, तब पढ़बे तू वैसने टीचर से तो वैसने बुद्धि होगा। कहावत है कि जैसन गुरु वैसन चेला, आ मांगलक गुरु तो देलक ढेला। तो जैसन गुरु वैसन चेला, मांगलक गुरु तो देलक ढेला। तो टीचर से पढ़बो जेकरा पास तनी क्षमता होगा तब ना उस टीचर से आप अगर पढ़िएगा तब बुद्धि देगा, आपको टंच बुद्धि देगा। पढ़ेंगे लूज मास्टर से तो अपने बोर्ड पर जाके थरथरा गेली। अरे तू तो अपने थरथरा गया, तो तुरंत तो अपने ट्रेनिंग की जरूरत है, उसको खुद का ट्रेनिंग के क्या है जरूरत है। तो वैसा वैसा आदमी जो है पढ़ाता ना है, वो बिजनेस खोल रहे हैं। भाई हम बार बार देखो, फ्रेश हम आदमी है तो मुंह पर बोलते हैं तो खराब लगता है बोल के। हमारा कहना है कि तू धंधा खोला है तो तुम अब धंधा तुम अपन मजबूती करा न कैले कि तू जाकर बोर्ड पर थरथरा गया, लड़का को ठग रहा है और लड़का को जो है नजर को बदल रहा है, तो क्या होगा, लड़का के साथ खिलवाड़ हो गया। लड़का क्या होता है, नादान होता है, उसको कुछ ना आता है। ओकरा भारी जैसे लमराएगा वैसे लमर जाएगा। हरियर करची है, जैसे मुड़ेगा वैसे मुड़ा जाएगा। तो विद्यार्थी भी हरियर करची होता है, जैसे लमरेबे वैसे लमर जतो। गलती सिखेबे गलती सीख लेता, भारी मेथड सिखाएगा भारी सीख लेगा। तो उसको तरीका से बताया जाता है। आइए अब राम बाबू भाई बोला है कि सर जी ये क्वेश्चन देखे में बड़ा हार्ड लगे है। हम कही तो दिमागे हार्ड है। दिमाग जो है जब रात के आम चुरावे तो बुद्धि रहतो आमे चोरी पर। जब आम चुरावे हेलो गाइज करे, हाँ हेलो गाइज आ जाए आम चुरावे तो बुद्धि वैसे होगा। पढ़ाई को सही टीचर से पढ़ रहा है तो सही बुद्धि सीखो। हम जब मास्टर बने तो छल बल कल तीनों जानकर मास्टर बने, तीनों को चीज जानकारी करके मास्टर बने हम, छल बल कल। अरे लड़का हम मास्टर बने तो दिमाग में सबसे पहले सेट कर लिए कि लड़का क्वेश्चन कैसे पूछेगा। एक तो कैसे के जवाब खोजे, कैसे के जवाब आए, आई क्वेश्चन काहे समझ में ना आया तो काहे का जवाब खोजे। क्यों बार बार गलती हो रहा है लड़का से, तो बार बार क्यों गलती हो रहा है उस पर अमल किए। कि लड़का यहाँ से पूछा कि सर जी यहाँ समझ में न आएगा, आप में क्षमता है तो बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, अगर थरथरा गए तो सही टीचर आप न है तो तोरा ट्रेनिंग की जरूरत है। क्या जरूरत है बा, ट्रेनिंग की जरूरत है। आइए बाबा की अदालत में, कैसे आइए, बाबा की अदालत में आइएगा तो आपका सारा समस्या को हल हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि गणित वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। वही तो गणित से वो शेरनी का दूध है राम बाबू, कि जो पिएगा वही दहाड़ेगा और जो न पिएगा कपार दहाड़ेगा। तो पीले रहे तब ना। इसीलिए बोलते हैं जब हम टीचर बने तो 6 जन्म लिए आज, और 6 दिन में पूरे किताब को सेट कर लिए ब्रेन में, और 12 दिन पूरते पूरते टीचरे बन गए। वाह, 6 दिन जन्म लिए, 6 दिन में पूरा CPU में सेट कर लिए, 12 दिन पूरते पूरते माटर बन गए। कैसे बन गया, टमाटर ना कहे माटर बन गए। आइए तब ना क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं,
ये तो बार बार बोलते हैं कि तुमको ये तो टेलर है बाबा, पिक्चर अभी बाकी है, आने दीजिए भारी टॉपिक, तब गोर ऊपर कर देंगे मुरी नीचा कर देंगे, गोर ऊपर मुरी नीचा करके पढ़ा देंगे, मालूम ना चलेगा तुमको। राम बाबू भाई क्वेश्चन बोला है, दो सिक्के को एक साथ उछालने पर, क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन आगे न पढ़ेंगे तो न पढ़ेंगे, आगे सबसे पहले लिखेंगे राम बाबू भाई के नाम लेके कुल संभव परिणाम, कुल संभव। और राम बाबू भाई बोले कि बाप रे भाई सर जी पगला गए, क्वेश्चन न पढ़ लो, डायरेक्ट लिखे रे बाबा दो सिक्का पूछेगा तो दो सिक्का का कुल परिणाम 4 होता है, एक सिक्का का 2 होता है, एक सिक्का का 2 सिक्का बोला है तो राम बाबू भाई तो कर कुल परिणाम जो निकलेगा वह 2 हेड हो सकता है, या तो 2 टेल हो सकता है, या तो एगो हेड एगो, या तो एगो टेल और एगो हेड हो सकता है। तो कुल संभव परिणाम यही होगा। तो हमको क्या बोला है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो कुल परिणाम, तो कुल परिणाम का एक आंसर ही आ गया, एगो आंसर ही, एगो आंसर ही, एगो आ गया। क्या बोला है, एवं इनकी संख्या, अब हम लिखेंगे क्या, तो इनकी संख्या, इनकी, तो इनकी संख्या कैसे गिनेंगे अनिकेत भाई, तो राम रौद 13 14, राम रौद 13 14, राम रौद 14, इनकी संख्या क्या वो है 14। अरे राम बाबू कही 4 गो, अरे बारे गिनते हो ना भी क्या, अरे राम रौद 13 14, राम रौद 14, तो इसका मतलब क्या होगा 4। राम बाबू भाई कही कहती है अंग्रेजी में राम रौद 13 14, 14 के 4 बोलते हैं, 14 को अंग्रेजी में छाता को छतरी बोलते हैं, तो मैथ में 14 को 4 बोलते हैं, 14 को कहाँ चलता है, तो बाबा के अदालत में चलता है। कैसे चलता है राम बाबू भाई, बाबा के अदालत में एक सुई भी गिरता है तो मालूम चल जाता है। आइए इनकी संख्या कितना हो गया, अरे बाबा इनको 2 आंसर आ गए, कई आंसर आ गया बाबू, अरे बिना मेहनत के, सूखा सूखी मेहनत के 2 आंसर आ गया। अब क्या चाहिए, अब अरे राम बाबू हमरा ऐसे करिए, ऐसे करबे, एक मतलब के मतलब क्या हुआ, 2 आँख हमको कह रहा है भोंकने के लिए, तो तोरा 4 गो भोंको हुआ, हमरा ऐसे सिखलिया बुआ, ऐसे कह रहा है, ऐसे हमरा 2 गो भोंकबे तो बुआ तोरा केवल 4 गो भोंकू, दिमाग में रख लो बुआ। राम बाबू भाई बोला कि सर जी हमरा फर्स्ट करने का एक मंत्र बताइए, फर्स्ट करने का, तो हम एक बात बोल दे राम बाबू भाई के कि जो फर्स्ट करने का एक सिंपल मंत्र है, तुम 5-10 गो देवता के 2-2 किलो मिठाई मान दो, एगो कथी नाम है भूखली देवी के वो बड़का खसी मान दो, कौन देवी के, तो भूखली देवी के बड़का 10 किलो की खसी मान दे, आ सारा मिठाई या खसी सर जी के घरे पहुंचा दे, सर जी के कर जाएगा फर्स्ट ऑटोमेटिक। हेलो, भूखली दाई के खसी मान दो, आ सुखली चाची के मिठाई मान दो, आ देखो तुम फर्स्ट कर जाएगा। तो आ सारा मिठाई सर जी के दे दे घरे कि सर जी खा के अपन तोन फुला लेते, सर जी खा के अपन तोन फुला लेते। आ जाओ, तो इनकी संख्या कितना है बुआ 4। हेलो, अब आगे क्या बोला है, इनकी संख्या तथा दोनों में से केवल एक पर शीर्ष, शीर्ष को चित्त बोलते हैं, आ चित्त हम ना समझते हैं रे बाबा, उसको हेड समझते हैं। क्या समझते हो, चित्त फिर हम ना जा रही, सारा काम टू द पॉइंट, चित्त को हेड बोलते हैं। हम नोट में लिखाए थे कि शीर्ष, अब चित्त को शीर्ष या हेड बोलते हैं, टेल को पृष्ठ या पॉट बोलते हैं, पृष्ठ या दिमाग में सेट कीजिए। मैथ बहुत आनंददायक सब्जेक्ट है, आपको खूब इंटरेस्ट आएगा। कहाँ, तो बाबा के अदालत में आएगा। तो बाबा का जो जहरीला ट्रिक होता है वो डायरेक्ट दिमागे में सेट होता है। राम बाबू भाई आगे क्वेश्चन बोर्ड पर दोनों में से केवल एक पर, ऋषभ दोनों में से केवल एक पर, दोनों में से केवल एक पर, मैटर समझ फंस गया, दोनों में से केवल एक पर, दोनों में से केवल प्रेम भाई, दोनों में से केवल एक का मतलब ये दोनों ना चाहिए, दोनों, अरे बाबा ये दोनों में से कोई एक के ऊपर हेड आना चाहिए, समझ में ना आ रहा है भाई। अब ला जहला खा लो, अरे समझ में ना ला जहला खा लो, अरे 2 गो है तो दोनों में हेड नहीं चाहिए, एक का मतलब ये 2 गो हेड है, गिनती नहीं होगा, गिनती, अरे बाबा ये दोनों टेल है, गिनती, दोनों में से कोई एक पर हेड आना चाहिए। एक का मतलब
ये दोनों में से एगो पर हेड है, ये गिनती होगा, ये गिनती। अरे भाई दोनों में से एगो पर हेड है तो ये गिनती समझ में आ गया प्रेम भाई? ईमानदारी कलेजा पर हाथ धर के बताओ और राम बबुआ के क्रिया खा के बताओ कि अगर मान के तोरा समझ में अगर ना आएगा तो राम बाबू के आज से 10 दिन तक पेट खराब, 10 दिन तक पेट खराब हो जाएगा। अब आगे क्या लिखेंगे? आगे दोनों में से क्या लिखेंगे? हेलो बोर्ड पर राम बाबू बड़ा गच है में सर जी हमारा कहते पेटे खराब ए तो डायरेक्ट करा दो साल भर। राम बाबू ऐसा भागू तो मार तो साल भर पेट खराब हो। दोनों में से केवल है बोर्ड देखिए, दोनों में से केवल एक पर क्या आना चाहिए? शीर्ष। क्या आना चाहिए? दोनों में से केवल एक पर शीर्ष अर्थात चीज आने की प्रायिकता। हेलो कुछ लड़का है शिवम डीजे नहीं ताक रहा है बोर्ड पर, तो तोरा हम अपना तरीका से इलाज करेंगे। बोला है दोनों में से का से ना लिखा कर बबुआ बोलक ना, दोनों में से केवल एक पर चित आने की प्रायिकता। अब आगे काम रामा भाई क्या करेंगे? तो पी आ ई को ब्रैकेट में लिख कर बराबर देकर आ कलम बंद कर रुक जाएंगे। पी ई का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसका मतलब हुआ घटना घटित होने की प्रायिकता। घटना घटित अरे बाबा तो दोनों में से केवल एक प्रतिशत, ये दुगुना है पूरा, दोनों में से हेड कोई एक गो पर। तो प्रेम भाई कै गो है गिनने पर? 3 गो प्रेम बोला था तो 2 बटा में टोटल कै गो है? टोटल 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो है गो। तो कुल परिणाम कितना होता है टोटल? 4। तो यहाँ 2 बटा कितना होगा? काट देंगे तो 2 एकम 2 आ 2 दूना 4 बाबू राम के कृपा से 1/2 आंसर आ गया।